बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यादें न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चेयरमैन पीटीआई से IMF वफद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन चीफ नाथन रिपोर्टर ने चेयरमैन पीटीआई से वीडियो लिंक के जरिए बात की। ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस पर IMF वफद ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है। IMF वफद ने कहा कि हम एक हद से ज़्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। IMF वफद का कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुताल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, इसकी पेशगोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आज़ाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट में उनका मौक़िफ़ शामिल कर दिया जाएगा। वफद ने मज़ीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जिसमें तवक्के है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी। उम्मीद है कि इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करा देगा। दराए चनाब और मुल्हका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दराए चनाब में मुमकिना सैलाब से सियालकोट, गुजरात और वज़ीराबाद के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के इलाके भी मुमकिना सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कमिश्नर दफ्तर में रीजनल कंट्रोल रूम कायम किया गया। दरियाए चनाब से मुल्हका इलाकों में फील्ड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। कमिश्नर के मुताबिक फील्ड रिलीफ कैंप सियालकोट, गुजरात और वज़ीराबाद में लगाए गए। हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी फील्ड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि दरियाए चनाब के किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी के लिए ऐलानात करा दिए हैं। गुजरांवाला रीजन में रेस्क्यू और दूसरे मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान खिते में तनाव नहीं, अमन और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की माफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त मुल्क स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहते हैं। स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ़ शोबों में तामन बढ़ाने पर बात हुई। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तामन और को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सियाहत को फ़रोग़ देंगे। तालीम, IT और ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा पाकिस्तान पर आए स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा समेत स्विस वफ़द के साथ भी फ़र्दन मुलाकात की और उन्हें खुश आमदीद कहा। इस मौके पर होने वाली मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार इधी को बिछड़े 7 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार इधी वतन अजीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है। दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार इधी का मकसद हयात था। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देने वाले मारूफ समाजी कारकुन और इधी फाउंडेशन के बानी चेयरमैन अब्दुल सत्तार इधी ने दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की, यतीमों की परवरिश और लावारिसों की कफ़ालत की। उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई मुल्की और आलमी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार इधी 28 फरवरी 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और कराची में सकूनत अख्तियार की। इधी ने अपनी ज़िंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे, जिसका आगाज़ उन्होंने 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। उन्होंने हस्पताल और एम्बुलेंस खदमात के अलावा इधी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़च्चगी घर, मजदूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनागाहें और स्कूल कायम किए जो आज भी अवामी खिदमत कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यादें न्यूज़।